भाभी क्या हुआ? भैया, भैया, इशिका, अरे क्या हुआ इशिका को? भैया देखो ना भाभी को क्या हो गया। अरे मुझे लगता है इसको अटैक आया। तू एक काम कर, तू घर का ध्यान रख, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। हे भगवान, मेरी भाभी का ख्याल रखना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मेरी भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी माँ के बाद उन्होंने मेरा ख्याल रखा है। मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई थी वो। हे भगवान, सब कुछ ठीक कर दो सब। भाभी, भाभी, आप कब आए और भैया कहाँ हैं? बस थोड़ी देर पहले आई हूँ। अब आप ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे भैया भी बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। दिव्या, मेरा एक काम करेगी? हाँ भाभी बोलो ना। सामने वाले कमरे में एक ब्राउन कलर की फाइल और एक चाबी का गुच्छा रखा है, लेके आएगी? ठीक है भाभी, आप बैठिए, मैं लाती हूँ। ये लो भाभी। दिव्या, ये फाइल और ये चाबी तुझे अपने भैया को देनी है। पर भाभी, ये फाइल तो आप भी भैया को दे सकते हैं ना, तो मैं क्यों दूँ? हाँ दिव्या, ये फाइल और ये चाबी मैं दे सकती हूँ तुम्हारे भैया को, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये तुम दो। पर भाभी, ऐसा क्या है इस फाइल में जो मैं भैया को दूँ और आप नहीं दे सकते? दिव्या, इस फाइल में मेरे इंश्योरेंस के कागज हैं जो तुम्हारे भैया को नहीं पता। शादी से पहले मेरे मम्मी पापा ने कराए थे, और ये चाबी लॉकर की है जिसमें कुछ गोल्ड है, तुम्हारे भैया के काम आएगा। और आज इतने सवाल जवाब मत करो, बस जितना मैं बोल रही हूँ उतना सुनो और उतना करो। लेकिन भाभी, ये अचानक इंश्योरेंस के पेपर भैया को क्यों देने हैं और आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिव्या, अब समय आ गया है, ये दोनों चीज़ें तुम्हारे भैया के हवाले कर दी जाए। और वैसे भी इस शरीर का कुछ पता नहीं है, आज है कल नहीं है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है ना, कभी भी इसके प्राण निकल सकते हैं। भाभी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो ठीक होकर आए हो और ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ये मरना जीना, ऐसा मत बोलो भाभी। आप जानते हो, आप जब चले गए थे ना, मैं कितने घबरा गई थी, और आपको देख के अभी कितनी संतुष्ट हूँ ना, मैं नहीं बता सकती। ऐसी बात मत करो प्लीज भाभी। अरे दिव्या, अब घबराने का वक्त नहीं है, अब तो संभलने का वक्त है। खुद को भी संभालना और अपने भैया को भी, क्योंकि तुम दोनों ही अब एक दूसरे का सहारा हो। और एक बात बोलूं दिव्या, जब मैं इस घर में शादी होके आई थी ना, तो मुझे बहुत डर लगता था। मैंने सुना था कि नंदें ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, ताने मारती हैं, लेकिन तुझसे मिलने के बाद ना वो सारी परिभाषा ही बदल दी। तूने मुझे एक ननद की तरह नहीं, एक बहन की तरह प्यार दिया है, और मेरी एक बहन की कमी भी पूरी की है। तो मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है। लेकिन आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ, तू अपने भैया का बहुत ध्यान रखेगी, कभी उनको अकेला नहीं छोड़ेगी। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो? और ये क्या बार बार मरने जीने की बातें लगा रखी है आपने? कहीं जाना है, नश्वर है, बहन है, मैं जानती हूँ आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन भाभी ऐसी बातें मत करो। आप पहले ही मुझे रुला चुकी हैं हॉस्पिटल जाने के बाद, अब फिर से रुलाएंगी क्या? नहीं दिव्या, तू परेशान मत हो। और पगली, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी, इसी घर में, तुम लोगों के साथ, तुम लोगों की यादों में। यादों में मतलब? ये भाभी कैसी बातें कर रही है? जा, दरवाजा खोल, तेरे भैया आ गए। भैया आ गए? पर भाभी, आपको कैसे पता कि भैया ही है? मैंने बोला ना, दरवाजा खोल जाके। ठीक है भाभी, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। भैया, आप आ गए? मेरी भाभी की हालत बहुत खराब है। चल के मिल ले अपनी भाभी से। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? भाभी अंदर बैठी है, अभी मैं उनसे बात करके आई हूँ। चलिए अंदर चलिए। देख बहन, मैं मानता हूँ तू अपनी भाभी से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी हालत सच में बहुत खराब है। मिल ले आखिरी बार उससे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया ना उसको। भैया, कैसी बातें कर रहे हो? वहाँ भाभी अजीब बातें कर रही है, यहाँ आप अजीब बातें कर रहे हो। पागल हो गए हो क्या आप दोनों? मैं अभी भाभी से बात करके आई हूँ, अंदर बैठी थी मेरे साथ, बहुत देर से बात कर रही थी। आइए, मैं ले चलती हूँ। बहन, तुझे कोई सदमा लगा है? वेंटिलेटर पर है तेरी भाभी, ऐसे कैसे आ सकती है? भैया, बिल्कुल चुप करिए आप, और भाभी के लिए ना एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं उल्टा, समझ आई? चलिए, मिलवाती हूँ भाभी से। आइए। दिव्या, कहाँ लेके जा रही है? अरे ये देखिए।
कहाँ है तेरी भाभी? मैं तुझे बोल रहा हूँ, जाके मिल ले अपनी भाभी से। भैया पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी यहीं बैठ के बात कर रही थी भाभी से और भाभी यहीं बैठी थी और उन्होंने ये फाइल मंगाई थी मेरे से। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये फाइल और चाबी आपको देने के लिए बोला था। मैं सच बोल रही हूँ भैया, भाभी यहीं पे थी। ये लॉकर की चाबी, ये चाबी तो उसने मुझे आज तक नहीं दी। तेरे पास? मैंने कहा ना, भाभी ने दी है मेरे को और बोला था कि भैया को दे देना। ये पेपर्स, लाइफ इंश्योरेंस, ये कब कराया उसने? दिव्या, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ये सब तेरे पास कहाँ से है? मैंने बताया तो भाभी ने दिए और भाभी ने ये भी बताया कि इसके बारे में आपको नहीं पता था। वो आज इसीलिए बोल रही थी कि आपको देने के लिए, इसीलिए ये फाइल मंगाई थी उन्होंने मेरे से बात कर रही थी वो बैठ के। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब। सनी जी माफ कीजिएगा, बताते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। आप उनकी बॉडी आगे लेके जा सकते हैं। भैया क्या हुआ? दिव्या, तेरी भाभी इस दुनिया में नहीं रही। इस शरीर का कुछ पता नहीं है, आज है कल नहीं है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है ना, कभी भी इसके प्राण निकल सकते हैं। अरे दिव्या, अब घबराने का वक्त नहीं है, अब तो संभलने का वक्त है। खुद को भी संभालना और अपने भैया को भी, क्योंकि तुम दोनों ही अब एक दूसरे का सहारा हो। नहीं दिव्या, तू परेशान मत हो, और पगली मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी, इसी घर में, तुम लोगों के साथ, तुम लोगों की यादों में।